गर्भाशय से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए सबसे पहले आप पोषक तत्वों से भरपूर डाइट लें और दिन में कम से कम 4 से 5 लीटर पानी नियमित पिएं और इन अभ्यासों को अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। इस समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे चक्की आसन और चक्की चालासना को प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों, अगर आप चक्की आसन और चक्की चालासना को प्रैक्टिस करते हैं तो यह अभ्यास हमारे गर्भाशय को मजबूती प्रदान करता है और गर्भाशय से जुड़ी सभी समस्याओं को दूर करने के लिए यह अभ्यास रामबाण औषधि के रूप में काम करता है। सबसे पहले आपने ऐसे के लिए आपने अपने दोनों पैरों को ऐसे अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ के अनुसार जितना आप फैला सकते हैं उतना फैला लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे कंधों के समानांतर ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और अपने दोनों पैरों के अंगूठों को छूते हुए ऐसे पीछे को जाइए, ऐसे 10 टाइम्स घुमाइए। फिर एंटी क्लॉकवाइज। फिर इसके बाद ऐसे सीधे ऐसे ही पहले आप 10 बार क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। फिर इसका अभ्यास क्रम बढ़ाकर आप 20 बार क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज कीजिए। इसके बाद हम इसी में नष्ट करेंगे मेरुदंड को दाएं बाएं मोड़ना। ऐसे ही सीधे बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को कंधों के पार्श्व भागों में ऐसे फैला लेते हैं और अपने राइट हाथ से ऐसे लेफ्ट पैर के अंगूठे को पकड़ते हैं और ऊपर की तरफ देखते हैं। फिर सेंटर में आते हैं, फिर दूसरी साइड से, फिर तीव्रता से। ऐसे ही कम से कम 2 से 5 मिनट इस अभ्यास को आप कीजिए। यह अभ्यास हमारे कमर के आसपास जमा फैट को दूर करता है और इसे करने से हमारे कमर के निचले हिस्से के समस्त स्नायु तंत्र मजबूत बनते हैं। फिर इसके बाद आपने अपने दोनों पैरों के तलवों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने पंजों के पास ऐसे रख लें और फिर हम करेंगे बटरफ्लाई पोज। ऐसे ऊपर लाइए, फिर घुटने को जमीन पर स्पर्श कराइए। ऐसे ही इसे भी आप कम से कम 2 से 5 मिनट अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करें। इस स्थिति में ध्यान रहे आपकी कमर गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। यह अभ्यास पीरियड में होने वाले दर्द और ऐंठन, पेट में होने वाले ऐंठन की समस्या को दूर करने के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास होता है। इस अभ्यास को करने से जिन लोगों के अक्सर हाथ पैरों में थकान या दर्द की शिकायत रहती है वह शिकायत दूर होती है। दोस्तों, इसके बाद हम करेंगे पश्चिमोत्तानासना और हलासना को एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। इस अभ्यास को आप कॉम्बिनेशन के साथ स्टार्टिंग में 10 से 15 बार करें। फिर इसका अभ्यास क्रम बढ़ाकर आप 20-25 तक प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसे करने से हमारे पेट की हर एक मांसपेशी पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले आपने ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाना है और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने थाइस के पास ऐसे रख लेते हैं। वहां से अंदर भरते हुए आपने ऐसे हलासना की पोजीशन पर आते हैं। आपके दोनों पैर बिल्कुल सीधे पंजे जमीन को स्पर्श कर रहे हों। 10 सेकंड तक ऐसे ही रुकते हैं और सांस छोड़ते हुए ऐसे पश्चिमोत्तानासना की पोजीशन पर आइए। 10 सेकंड तक ऐसे ही रुकें। सांस अंदर भरते हुए पीछे, सांस छोड़ते हुए पश्चिमोत्तानासना। ऐसे ही इस अभ्यास को श्वास प्रश्वास के साथ कीजिए। फिर ऐसे सेंटर में आ जाते हैं। दोस्तों, इसके बाद हम करेंगे चक्रासना, जिसे व्हील पोज भी कहा जाता है। यह अभ्यास हमारे शरीर की ऑलराउंड फिटनेस कराता है और इससे पहले हम ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाएंगे और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास ऐसे रख लें और अपने शरीर को ऐसे ऊपर की तरफ उठा लेते हैं। 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही रुकते हैं।
दोस्तों, इन अभ्यासों के अलावा आप कपालभाति प्राणायाम और अनुलोम विलोम प्राणायाम को भी कम से कम 10 से 15 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए।